हेलो स्टूडेंट, देखो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कैटेगरी एनालिसिस का वंशावली निर्माण है। वंशावली निर्माण का मतलब क्या होगा? वंश का, एक वंश से दूसरे वंश, मतलब जेनेटिक जनरेशन बाई जनरेशन चीज का जब अध्ययन किया जाता है तो वंशावली के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वंशावली निर्माण में प्रिपरेशन ऑफ द दिया हुआ है फैमिली कैटेगरी। ठीक है, तो सबसे पहले वंशावली चार्ट का अध्ययन करने हेतु आपको दे दिया जाएगा। हो सकता है एग्जामिनर जब आते हैं तो एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे साइन वगैरह की, वंशावली में आपने ये जो साइन बनाए किस चीज के लिए और क्यों है। ठीक है, तो जैसे कि ब्रैकेट जो चौकोर बना है ये मेल को इंडिकेट कर रहा है, ये जो सर्किल फॉर्म है ये फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और आप चीजें देख रहे होंगे कि चौकोर और एक गोल है, दोनों ब्लैक है, ये अफेक्टेड मेल और फीमेल को, जो प्रभावित मेल और फीमेल है उनको शो कर रहा है। एंड ट्रायंगल जो है मिसकैरेज जो हो जाता है, मिसकैरेज उसको शो कर रहा है। और ये गोल और चौकोर जो है आपस में ज्वाइंट है, ट्विंस या जुड़वा बच्चों को शो कर रहा है। और ये जो है एडॉप्टेटेड को ब्रैकेट के अंदर जो वो बना गोल है वो एडॉप्टेटेड को शो कर रहा है। मैरिज लाइन देखो, जब ये जो एक ऐसी लाइन जो और ये किसको शो कर रही है? मैरिज लाइन को शो कर रही है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आवश्यक सामग्री के लिए संकेतों को प्राप्त करना होगा। तो ये संकेत आपको दे दिए जाएंगे पेपर में, प्रैक्टिकल में आपको ये संकेत दिए जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इसके बाद लक्षण, नर जीव वर्ग एवं मादा को वृत्त द्वारा, देखिए आप देख रहे हो कि जो नर है उसका अपन कैसा चौकोर के वृत्त या एक चौखट के, देखिए चौकोर के समान रचना बनाई गई है। फीमेल को क्या वृत्ताकार के रूप में शो कर रहा है। ठीक है, और वृत्ताकार बाईं ओर बनाते हैं, याद रखना वर्ग को वृत्त के बाईं ओर बनाते हैं। ठीक है, मतलब जब आप बनाओगे किस तरह बनाओगे, और इस तरह क्या बनाओगे? आप वृत्त बनाओगे वर्ग के, ठीक है, बाईं ओर। साथ ही सजातीय विवाह संबंध हेतु संकेत के मध्य दोहरी रेखा बनाई जाती। सजातीय मतलब जैसे देखो जब एक ही जाति में विवाह होगा, सजातीय विवाह के लिए इस तरह की दोहरी रेखा बना देंगे आप। ठीक है, इसके साथ अगली पीढ़ी के लिए लंबवत रेखा बनाई जाती, जो अगली पीढ़ी नेक्स्ट पीढ़ी है तो इसके लिए आप ऐसी लंबवत रेखा बना दोगे। ये लंबवत रेखा जो बनाओगे ये नेक्स्ट पीढ़ी को बता रहा है कि जो अगली पीढ़ी है उसको बताया जा रहा है। साथ ही नर और मादा को क्रम से वर्ग और वृत्त द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। याद रखना डिग्री एनालिसिस वंशावली चार्ट में नर और मादा को वर्ग और वृत्त के द्वारा ही बताया जाता है। सगे भाइयों को क्षैतिज रेखा द्वारा जोड़ा जाता है। जो सगे भाई जो होते हैं कजन, तो उन्हें क्षैतिज रेखा द्वारा जोड़ देते हैं। दत्तक संतान है, दत्तक एडॉप्ट की हुई संतान जो है उसको एक चौकोर ब्रैकेट के अंदर गोल वृत्त जो होता है उसके द्वारा शो किया जाता है। साथ ही आप देखेंगे कि दो लक्षण का अध्ययन करने वाले जीवों को जो होते हैं उनको गहरे संकेतों के द्वारा, गहरे दो लक्षण को जो अगर शो कर रहे हैं, जैसे कि देखो ऐसे अगर डबल लक्षण शो कर रहे हैं तो उनको ऐसे गहरे संकेतों के द्वारा यानी डार्क संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही एक पीढ़ी के सदस्यों को 1 2 3 4 द्वारा अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा पेपर में यदि वंशावली चार्ट का अध्ययन के लिए दे देता है, सब सपोज दैट मान लो कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव क्या कहलाता है? जो आपका ये वंशावली के अंतर्गत ही आएगा। इसके अंतर्गत आपको क्या करना होगा कि जो जितने भी डिग्री एनालिसिस में जो चार्ट जो होगी तो इसके लिए आपको कर्ण पल्लव के अध्ययन करना पड़ेगा, मेल फीमेल के बारे में जानना पड़ेगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी परिवर्तन हुआ तो वो दिखता जाएगा। जैसे कि एक वंशावली चार्ट के अंतर्गत आपको पता हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो होता है ना, उस बीमारी के बारे में भी। महारानी विक्टोरिया का जो ब्लड का थक्का नहीं जानता है तो ये भी एक वंशावली ही चार्ट के अंतर्गत ही आदि की ब्लड का थक्का नहीं जानता, उसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये प्रदर्शित करता। तो मैं आपको ये वीडियो इसलिए बताना चाहती हूँ कि जो ये साइन है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या मेल है, ये फीमेल है, अफेक्टेड मेल फीमेल है, मिसकैरेज है, ट्विंस है, एडॉप्ट वाला है, और ये मैरिज लाइन है। अगर डबल मैरिज लाइन है तो सजाती में हो रहा, और लंबवत लाइन है तो ये अगली पीढ़ी प्रदर्शित करता है। स्टूडेंट, तो ये आपको प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई। थैंक यू।